नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। कल मैंने आपको कुछ कमिटमेंट किया था और अपने वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ उस जगह पर जहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले पहाड़ी रसोई आखिर क्यों बन रही है जनता की पहली पसंद, आज मैं दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और फॉलो कर दें, ताकि आपको उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर और अपनी सांस्कृतिक विरासत से रूबरू हम आपको करवा सकें। तो इस समय मैं पहाड़ी रसोई में पहुंच चुका हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ी रसोई में जो है बहुत तेज़ी में काम चल रहा है। क्या क्या बन रहा है गरम गरम वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि पहाड़ी रसोई सुभाष रोड पर है, सुभाष रोड देहरादून, और बिल्कुल ठीक सामने है अगर पुलिस मुख्यालय देहरादून की अगर आप बात करें, उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के ठीक सामने पहाड़ी रसोई है। और पहाड़ी रसोई में क्या कुछ खास बनता है, एड्रेस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी के हमारे जो साथी हैं वो कहते हैं कि भाई एड्रेस कहाँ है, लोकेशन कहाँ है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ सुभाष रोड पर ये पहाड़ी रसोई है और ये बन रही है जनता की पहली पसंद। और ऐसा क्या कारण है कि ये जनता की पहली पसंद बन रही है, उत्तराखंडी लोग हैं इसको पहली पसंद मान रहे हैं। एड्रेस एक बार फिर कंफर्म कर देता हूँ, पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड उसके ठीक सामने है। और आप देख सकते हैं सामने एक दीदी हैं, पारंपरिक वेशभूषा में है, और एक पंडित जी भी सामने बैठे हुए हैं, हुक्का उनके पास में। थोड़ा नज़दीक में कैमरामैन को कहूँगा कि अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पहाड़ी रसोई, और ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े अच्छे से चीज़ें बनाई हुई हैं, लकड़ी की हैं। और यहाँ देखिए कढ़ाई में कुछ बन रहा है और इधर भी कढ़ाई में कुछ बन रहा है और इधर भी तैयारियां चल रही हैं और सारी तैयारियां चल ही रही हैं। और ये कंडी भी रखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि पहाड़ की बात अगर हम करते हैं तो पहाड़ी चीज़ें भी देखने को मिल रही है। अच्छी चीज़ ये भी है कि दीदी की जो वेशभूषा है, पहले दीदी से बात करेंगे। जी दीदी नमस्कार, ये कहाँ की वेशभूषा है? ये हमारे नीति माणा के वेशभूषा। अच्छा, नीति माणा हाँ, की है। हाँ जी, वो हाँ तो जी। बिल्कुल अंत का कोना है। अंत का कोना है। हाँ। बिल्कुल लास्ट कोना है। हाँ। वहाँ से चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। चाइना बॉर्डर स्टार्ट होता है। मौसम कैसा होता है नीति माणा की अगर हम बात करें? ठंडा ही होता है हाँ। वहाँ, बर्फ गिरी रहती है हर समय। हाँ। हाँ, बर्फ गिरी रहती हाँ, है। चलिए, बहुत सुंदर पारंपरिक वेशभूषा है नीति माणा की ये जो ड्रेस है। और देखिए मैं फिर कहता हूँ, बहुत सारे के लोग कहते हैं कि आप प्रमोशन कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हाँ, मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपने उत्तराखंड के उस कल्चर का, उस संस्कृति का जो आज भूल रहे हैं हम लोग, उस संस्कृति को भूल रहे हैं। इसलिए प्रमोशन भी ज़रूरी है। खबरें तो लगातार आप लोग देखते ही रहते हैं। और देखिए कितली है, केतली में बहुत अच्छी चित्रकारी करी हुई है। अभी मैं पूछूंगा ये किसने चित्रकारी करी है, बहुत सुंदर चित्रकारी है। और इधर जो है तैयारी भी चल रही है। और थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा आप थोड़ा नज़दीक आएँ। दीदी आप इधर आ जाओ, आप थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं। देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ चीज़ें बाहर से ला के मंगाई जाती हैं और बनाई जाती हैं, सामने बन रहे हैं। ये अभी मैं पूछूंगा इनसे, थोड़ा ये बना लें पहले, पसीने भी आ रहे हैं। और देखिए बहुत सुंदर पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ जो है चीज़ों को बनाया जा रहा है। तो ये बन भी रहे हैं, कुछ पकौड़ी, अरसा और बहुत सारी की चीज़ें बन भी रही है। और अभी तैयारी भी चल रही है। पंडित जी हैं, तब तक पंडित जी के पास आता हूँ जब तक दीदी लोग तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी हुक्का लेके बैठे हुए हैं। जी पंडित जी नमस्कार। बैठे रहिए। कैसे हैं? बस बढ़िया है, ठीक है। अच्छा, कैसा लग रहा है देहरादून का मौसम? देहरादून का मौसम ठीक है, हाँ। परंतु जो पहाड़ी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए यहाँ भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लोगों को जागृत कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी पहाड़ी रसोई थी, ऐसा पहाड़ का कल्चर था। आने वाला जो इस समय वर्तमान समाज है वो नहीं जानता इसके लिए। थोड़ा गढ़वाली में बोला अब, पहाड़ी कल्चर तक गढ़वाली में इसलिए नहीं बोलूँ कि जो लोग जानते हैं हिंदी, गढ़वाली को कम समझते हैं। मैं चाहता हूँ एक पहाड़ का कल्चर क्या था, पहाड़ की
क्या थी, कैसा था पहाड़ का जैसा ये हुक्का है, ये पहाड़ में इसका एक प्रतीक था कि लोग शाम को इकट्ठे बैठते थे, इसके माध्यम से चौपाल होती थी, लोग यहाँ पर इकट्ठे बैठते थे। और इसका जो तंबाकू पीने का जो असर है वो वर्तमान में जैसे बीड़ी सिगरेट लोग पीते थे उससे बहुत कम होता था। ये पानी से गुजर के इसका धुआं मुँह तक आता था और इसका कोई असर नहीं होता था। और इसके शादी ब्याहों में इसको बीच में रख के और आपस की बातें होती थी और चौपाल बैठती थी। ये एक माध्यम था बैठने का, एक सारा माध्यम था कि बुढ़े लोग यहाँ शाम को बैठते थे, अपनी पहाड़ की संस्कृति के बारे में बात करते थे। अब ये जो है एक पुरानी एक धरोहर रह गई है और आने वाला समाज नहीं जानेगा कि ये चीज़ क्या होती थी, इसलिए इसको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं पहाड़ी रसोई के लिए कहूँगा, विशेषकर जैसे मेरे जैसे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है, वो लोग अगर यहाँ आएँ और यहाँ जो मडवे की रोटी बनती है, कंडाली का साग बनता है, ये इसके लिए रामबाण है। शुगर डायबिटीज़ के लिए रामबाण है। इसको आना चाहिए लोगों को, लोग समझें कि ये क्या चीज़ है। इसमें पहाड़ के लोग इसलिए तो निरोग रहते थे क्योंकि वो अपनी जो वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ जो चीज़ें पैदा होती थी, कोदा, झंगोरा और मार्चा जो वहाँ पैदा होता था, उसको खाते थे। आज पुराने लोग मजबूत हैं, 100 साल तक जीते हैं। और आज का नौजवान जो ऐसी दवाई की चीज़ें खा रहा है, वो जो है 50 साल में उसको अटैक हो जा रहा है क्योंकि उसका हृदय कमज़ोर हो गया। और पुराने लोगों ने पौष्टिक चीज़ें खाई हैं, मडवा खाया है, कंडाली का साग खाया है और भी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ एक बथुआ होता है, कई चीज़ होती है साग, जिसको खा के लोग स्वस्थ हैं। और ये जो हुक्का था ना, ये तो आज धरोहर रह गई है, प्राचीन धरोहर रह गई। चलिए ठीक है, चलिए हुक्का की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि हुक्का गायब हो गया। आजकल हुक्का आपको हुक्का बार में भी मिलने लगे, छोटे छोटे हुक्का और बड़े बड़े छल्ले। लेकिन वो हुक्का बार हमारे युवाओं को नशे की गिरफ्त में ले रहा है। और ये जो हुक्का है, इससे एक तो गैस की बीमारी नहीं होती थी, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं होती। हालांकि इसके अंदर जो तंबाकू होता था वो खेतों में उगाया जाता था। और आजकल जो हुक्का बारों में मैंने ऐसा सुना है कि जो उसमें इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही खतरनाक है। तो चलिए, पंडित जी ने कोदा झंगोरा की बात करी तो एक नारा चलता था कि कोदा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। उत्तराखंड बन गया, लेकिन कोदा झंगोरा धीरे धीरे गायब हो गया। अब कोदा झंगोरा को अगर बोते भी हैं तो हमारे जो बांदर हैं वो उसको छोड़ते नहीं हैं, खा जाते हैं। अब ये कंडी भी रखी हुई है, मैं कहूँगा कि दीदी जरा इसको लगा के भी दिखाएं कैसे ये कंडी का बड़ा महत्व है। अगर आप पहाड़ों में देखते थे तो पहाड़ की नारी सब पर भारी होती है और पहाड़ की नारी इसमें क्या क्या लेके आती है। आप लोग इस कंडी का इस्तेमाल पहाड़ों में किस चीज़ के लिए करते हैं? इसमें हम जंगल में ये जो कोर है हमारे वो सुतरे पटेला पूरा आंसू हमारे बाँझ होंगे वे तो पटेला ने होंगे सब डोर बैंक में पीछे और लाकड़ जलोनी और खेतों के घास और जो हमारे खेत में नाच पानी हो वो भी जंगल करें। तो देखिए, आज भी हमारी जो विरासत है, हमारे पारंपरिक जो चीज़ें हैं वो आज भी हम उसको संजो के इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये हमारी विरासत है और हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हम तो कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम पहाड़ी से। अब एक दीदी हो रही है, दीदी आप ही आ जाओ, हो गए फ्री। आज भी देखिए दीदी पारंपरिक जौनसार की वेशभूषा में है और आप जो है नीति माना की वेशभूषा में, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन में यहाँ मिल रहा है। बाकी भी यहाँ है तो बात हो गए, फ्री हो गए। तो ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ पहाड़ी रसोई, सुभाष रोड, देहरादून, ठीक सामने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय है। अब इस पे ये रखने शुरू करें, थोड़ा नजदीक आ जाए कैमरा में। थोड़ा सा मैं उधर आता हूँ, उधर से अंदर ही आता हूँ। दीदी बात भी करते रहो, क्या बना रहे हो ये आप? पकौड़ी और एक चूल्हा भी है। थोड़ा कैमरामैन को कहूँ थोड़ा थोड़ा नजदीक आए, इधर चूल्हा भी है। रसोई के अंदर हम आ गए इस समय। हाँ, सरोजनी बंगाई जी कह रहे हैं हमने बहुत घास ला रखा है इस कंडी में। देखिए चूल्हा भी इसके ऊपर, थोड़ा कैमरामैन को बोलो उधर से आए, इधर से आ गए।
इधर से आए थोड़ा इधर। हाँ, आ जाओ। हाँ देखिए इधर 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 जो है खुला है, ये क्या बन रहा है इसमें? मूली की पत्तों की सब्जी। अच्छा। मूली पत्ती सब्जी बनाओ थे। हाँ हाँ, बहुत निरोगी होती है। अच्छा। हाँ, और ये मोटी मिर्च भी डाल। हाँ, मोटी मिर्च भी डाली है। अच्छा, चलिए बहुत सुंदर है। और अब सूप बनाने का एक दीदी और है पकौड़ी बना रही। दीदी आपकी भाषा में क्या कहते हैं इसे? ये पकौड़ी कहते हैं इसको। हाँ। पकौड़ी कहते हैं इसको। जब शादी होती है तो उसके जिस दिन मेहंदी होती है तो उस दिन बनाती है शादी में। हाँ, वो ठेके में बांध के भी देते हैं हाँ इन्हें, जी, शाह पट्टे में। हाँ जी, ठीक है। दही के बाद बांध के लेते हैं। हाँ, हाँ हाँ। जी। होली दिवाली में बनती है। चलिए होली दिवाली में बनती है और ये सब चीजें मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, सब कुछ यहीं बन रहा होली है। दिवाली और सब यहीं पे बनता है। पानी रसम पे बनता है सब। सारी चीज हम यहीं पे बनाते हैं पानी रसम। चलिए दीदी थोड़ा सा उधर कोने में है, थोड़ा सा मैं ये सोच रहा हूँ कि उधर कैसे पहुँचूँ। दीदी को ही बुला लेता हूँ थोड़ा सा। वो भूखेगा तो नहीं? मन कर दिया। हाँ, ये चले जाएंगे नीति माना वाले उधर, नीति माना वाले उधर। दीदी आज क्या क्या स्पेशल आप लोग बना रहे हैं? हम लोगों ने कनाली का साग बनाया है, दाल के पकौड़े बनाए हैं, चैसू बनाए, खाना के चैसू, दाल का वो बनाया है, राजमा बनाई है, और जो हमारे कुमाऊं में रायता होता है कुमाऊनी रायता बनाया है, और लाल भात बनाया है, जंगोरे की खीर बनाई है, मंडे की रोटी बनाई है, और हरी सब्जी बनाई है। चलिए हरी मिर्ची बनाइए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। और ये सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ पहाड़ी रसोई, सुभाष रोड, देहरादून, उत्तराखंड से। इसके बारे में भी बताएंगे। हाँ, ये उसका होता है शायद भीमल का, भीमल की छाल। चलिए दीदी आप करो तब, ये इसको लगा देना, पहाड़ी आता हूँ मैं। है ना जी? इसके बारे में आप बता रहे थे कुछ। ये हमारे पहाड़ में भीमल से निकलता है, भीमल का ये छिलका है, इससे बनता है। इसकी रस्सियाँ बनती थी और रस्सी तो सब काम में आती थी, रस्सियाँ बनती थी। इसके इस भीमल का एक दूसरी चीज बनती है। इस भीमल से लोग पहले औरतें बाल धोते थे और ये शैम्पू से ज्यादा होता है। इस भीमल का जो वो होते थे, पत्ते होते थे, छिलका होता था, उसको कूट के इससे बाल बनाते थे, बाल धोते थे औरतें। शैम्पू झक मारेगा उसके सामने, इससे बाल स्वस्थ होते थे, बाल होते थे। वहाँ पहाड़ी औरतें आज भी इससे, इसके छिलके से बाल धोती हैं और उनके बाल झड़ते नहीं है, उनके बाल खुद। ये हर चीज के लिए बढ़िया था। पहाड़ में पहाड़ की संस्कृति आज वहाँ के लोग उसका प्रयोग करते हैं, रस्सी बनाते हैं इससे। और पहाड़ी जो यहाँ पे रसोई है, ये हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने पहाड़ छोड़ दिया है या जो प्लेन्स में आज बीमारियाँ बहुत हो गई हैं। मेरा तो अनुरोध है सब लोगों से, जिसको डायबिटीज है, खास करके जो डायबिटीज है, उसके लिए ये रामबाण है। जैसे कोदे की मडुए की रोटी हो गई, कनाली का साग हो गया, झंगोरा बनता है यहाँ पे, वो हो गया। शुगर में यही चीज अगर खाएंगे, मैं अपनी बात करूं, मेरे को 300 से ज्यादा शुगर रहता था। मैं हमेशा यहाँ पे आता हूँ और कोदे की रोटी खाता हूँ, यहाँ पर झंगोरा खाता हूँ, कनाली का साग खाता हूँ, उससे मेरा शुगर 150 से कम रहता है। रामबाण है उसके लिए। मेरा तो सब लोगों से अनुरोध है कि यहाँ पर आएँ और इस पहाड़ी जो पारंपरिक जो खेती होती थी उसका यहाँ पर उपयोग होता है। और मडुए की रोटी खाएं, यहाँ पे झंगोरा खाएं, यहाँ पे कनाली का साग खाएं, और भी जो जो चीज बनती है उसका उपयोग करेंगे तो आपका रोग कम होगा, डायबिटीज तो एकदम खत्म हो जाएगा। चलिए चलिए, डायबिटीज खत्म हो जाएगा। आवाज फिर कुछ कम हो रही है, क्या कारण है? ओवर हीट हो रहा है फोन। एक बात दोबारा से लगाएं। और मैं आपको बता देता हूं कि आजकल ऑनलाइन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल खुल गए हैं और हमारा जो अपना पारंपरिक जो हमारे व्यंजन हैं उनके बारे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा। भाई ऑनलाइन हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हैं, बड़े बड़े मार्ट बन रहे हैं और आजकल अगर आप देख रहे होंगे तो मैगी पॉइंट बन रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बड़े बड़े सेंटर बन रहे हैं और तरह तरह के उसमें जो मैदे से बने हुए अब चीज़ें खाने के लिए हमें दी जा रही हैं। तो मैं फिर भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो हमारा अपने जो पारंपरिक चीज़ें हैं उनको हम ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि अगर हमारे ये चीज़ें जो बन रही हैं अगर हम इनको महत्व नहीं देंगे तो ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर चली जाएंगी, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। हमारी आने वाली पीढ़ी इस बात को समझ ही नहीं पाएगी कि अरसे होते भी क्या है और कैसे बनते हैं।
कैसे बनते हैं तो छोड़िए, वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये क्या होता है। तो इसलिए हम लोगों का कर्तव्य भी है कि हम उत्तराखंड के उन चीज़ों को आपको दिखाते, इसलिए भी दिखाते हैं ताकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है और हमारी जो असली पहचान है, उस पहचान को हमारे युवा साथी समझ सकें और आने वाली पीढ़ी इस बात को कभी ना भूले कि अगर एक नारा लगा था कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, तो आखिर वो कोदा झंगोरा था क्या। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि कोदा झंगोरा खा के अगर उत्तराखंड बना दिया तो उस कोदा झंगोरा को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। बहुत सारी की चीज़ें बन रही हैं। अब इधर थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा कढ़ाई में दिखाएं, कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी बन रही है। समझ ही नहीं पाएगी कि अरसे होते भी बीच बीच में आवाज़ चली जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा चेक कर दे रहा हूँ। ये क्या बन रहा दीदी? ये कंडाली का साग है। अच्छा, कंडाली का साग बना रहे हैं। हाँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी और एक आपके चैनल से एक बात महिला सभी लोगों को बताना चाहूँगी हाँ। कि मैं एक डूबता हुआ जहाज हूँ हाँ। और मुझे उत्तराखंड के लोग पार लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास ना तो पैसा है और बहुत सारे लोग हैं जुड़े हुए। जो मैं लॉकडाउन की वजह से बहुत दिक्कतें आई हैं, बहुत परेशानी आई है, हमारा कोई भी काम नहीं चल पाया। तो मेरे साथ में आप देखेंगे चारों तरफ महिलाएं हैं और मेरा इतना बड़ा पेट नहीं है, मेरे साथ इन लोगों का सबका पेट है। तो सबके लिए जो आप लोग सहयोग करना चाहते हैं तो इन महिलाओं का सहयोग करो, जो ये मैं जगह छोड़ ना पाऊँ और इस काम को बढ़ाऊँ। कहीं सरकार की तरफ से मुझे कहीं जगह मिले और मैं इस रसोई को मैं चलाऊं, मेरे बाद और उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो चलाएं। मैं ये चाहती हूँ, मेरा एक सपना है कि जुनून है कि मैं अपनी पहाड़ की जो परंपरा है इसको चलाती रहूं और जब तक मैं जिंदा रहूं उसके बाद जो भी बच्चे मेरे ही नहीं दुनिया के उत्तराखंड के पहाड़ के जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ें। जब से हमारा उत्तराखंड बना है तो हमारी महिलाओं को बहुत सम्मान मिला है और वो सम्मान के अधिकार से ही मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो इसीलिए मेरा लोगों से अनुरोध है कि इसको बढ़ाएं, मेरा सहयोग करें, मेरी रसोई को चलाएं और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तेल की कढ़ाई के ऊपर मैं हाथ रखे हुआ हूँ, नीचे तेल है, थोड़ा रिस्की भी है। तो जो दीदी कह रही हैं इस बात को मैं बड़ी गंभीरता से समझना पड़ेगा कि हम बात उत्तराखंड की करते तो ज़रूर हैं, देश विदेशों में बैठ के हम उत्तराखंड के गुणगान करते हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो विरासत है, जो खान पान है, जो यहाँ के हमारे व्यंजन हैं, हमें इन्हें भी प्रमोट करना है। जब भी आपको समय मिले, जब भी आप परिवार के साथ घूमने निकलें, पिकनिक मनाने निकलें या बाहर निकलें, तो आप इस तरीके की जो हमारी छोटी छोटी जो हमारी जो बहनों ने, दीदियों ने जो खोल रखे हैं छोटी छोटी रसोइयाँ हैं, तो आप ज़रूर आएँ एक बार। तो ये फ़ोन भी बार बार तंग करता है क्योंकि ओवरहीट की जो है इसमें दिक्कत आती है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा अब मैं, आप थोड़ा सा नज़दीक आ जाएं और थोड़ा दीदी अब थोड़ा फ़ोन भी हमारा बार बार ओवरहीट हो रहा है, थोड़ा सा आप थोड़ा इधर आ जाएंगे, ज़रा तीनों आ जाएं थोड़ा, क्योंकि उधर थोड़ा अंधेरा भी है। और जितने भी दर्शक इस समय वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे निवेदन ज़रूर करूँगा कि ये क्या है जांद्रा, ये देखिए, इसको थोड़ा नीचे रखिए, इसके ऊपर रखिए, आइए आप। अब देखिए हमारे यहाँ पहले चक्की नहीं होती थी, तो इस तरीके की ये चीज़ें होती थी। हाँ ये आइए, इसको थोड़ा पकड़िए, जैसे इसको घुमाते थे थोड़ा बताइए, हालांकि घूमेगा अभी है ये नहीं है, थोड़ा दूर से। तो इस तरह इसमें जो है पहाड़ों में जीवन कितना मुश्किल होता था, इसमें पीसे जाते थे दाल नेचुरल है। हाँ ये चीज़ नेचुरल हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसमें जो चीज़ पीसी जाती है तो बहुत स्वादिष्ट होती है। हाँ चाहे वो मसाला है, चाहे हम चैसू बनाए, चाहे अरसा बनाए, बहुत स्वादिष्ट होती है इस चीज़ को। जैसे पहले हमारे यहाँ कहते थे वो सील बट्टा होता था, उसके ऊपर नमक मिर्च पीसे जाते थे और ककड़ी के ऊपर लगा के खाए जाते थे। आज जो हम ये मिक्सी वगैरह में यूज करते हैं तो वो जल जाती है, उससे काफ़ी बीमारियाँ होती है। आज के टाइम पे मैं बताती हूँ, जो ये कोरोना यहाँ पे इतना फैल रखा ना, तो आज हमारे उत्तराखंड, हमारे पहाड़ में जाओ आप तो वहाँ पे कोरोना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग नेचुरल चीज़ यूज करते हैं, चाहे खेती के है, चाहे कुछ भी है, हमारे यहाँ नेचुरल जड़ी बूटियाँ, नेचुरल हवा पानी, बिल्कुल किसी को अभी तक हमारे यहाँ एक आदमी को भी कोरोना नहीं हुआ। कोरोना नहीं हुआ? अच्छा, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। चलिए दीदी इसको ले जाएं। हाँ ये उरख्योल बोलते हैं इसको। इसमें धान, झंगोरा, मसाले भी कूट सकते थे जो पहले ज़माने में थे, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में तो लोग चक्की वगैरह यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा नेचुरल उरख्योल है। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए हर चीज़ से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो दीदी आप हो गए फ्री, आ गए, आ जाओ। अब क्या रह गया थाली में, अब आ जाइए।
तो मैं एक बार फिर जितने दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उन सबको बता देता हूँ, सुभाष रोड पर उत्तराखंड पुलिस का जो मुख्यालय है उसके ठीक सामने पहाड़ी रसोई आखिर क्यों बन रही है, उत्तराखंड की जनता की पहली पसंद, इसलिए यहाँ आया हूँ और बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ बन रही हैं। मुंह में पानी भी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा मैं टेस्ट भी करूँगा कैसा कैसा है। तो मीठा भात भी बना है यहाँ। आप लोग शादियों में अगर जाएं, पहाड़ों की तरफ जाएं, अगर आप पहाड़ों में जा लिया तो वह सबसे पहली पंगत लगती थी और पंगत पर सबसे पहली मिठू भात हमते दी जानो थो। रसोईया जी वही देन थान, वह का बाद तब वो दाल भात देन थान, तो वो मिठू भात भी बनी था। और ये केतली भी बहुत शानदार। इतनी सुंदर पेंटिंग किसने करी होगी इसमें? ये अच्छा, गौरी कहाँ गई यार? गौरी से पूछेंगे। गौरी एक बात, ये इतनी अच्छी किसने पेंटिंग करी है ये? जी हमारे समूह ने ही करी है। हाँ। जी हम लोग अब इस केटली पे, हम लोग इस केटल पे एपेंड भी करेंगे। अच्छा जी, हम लोग एपेंड नेम प्लेट्स भी बनाते हैं और अब हम लोग स्टिकर्स पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको जल्दी इसी केटल में एपेंड पेंटिंग भी मिलेगी। चलिए बहुत बढ़िया है। और गौरी की मैं बात करूं, गौरी कल एक वीडियो हमने शूट किया था, उसमें गौरी बहुत अच्छी एंकरिंग भी कर रही थी, हमारे सहयोग भी कर रही थी। तो चलिए ठीक है, अब आप आ जाओ, इसको दीदी इसको ले लो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पहाड़ी रसोई। एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा सा दूर का विजुअल लें, दूर से दिखाएं, ताकि उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय का बोर्ड भी दिखा दें, ताकि जो हमारे आने वाले लोग हैं। गौरी से पूछेंगे। गौरी इतनी अच्छी किसने पेंटिंग करी है ये? जी हमारे समूह ने ही करी है। हम लोग अब आओ मेरे हिसाब से इस टेबल पे, इसको थोड़ा उधर उधर कर दो आप। बनाते हैं और अब हम लोग स्टिकर्स पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको जल्दी। ये आप देख सकते हैं पहाड़ी रसोई पूरा कॉन्सेप्ट है, अच्छी रसोई बनाई हुई है, जरूर है, लेकिन इसमें सब चीज़ें मिल जाती हैं। और अब यहाँ पे क्या क्या बनता है वो सारी चीज़ें एक दीदी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पहाड़ी रसोई। एक बार जी दीदी, अब आप फ्री हो गए, अब आप बताइए। देखिए कैमरामैन को कहूँगा एक बार नज़दीक से, थोड़ा सा ज़रा नज़दीक से दिखाएं। पतौड़ भी, हाँ पतौड़ भी ले आओ। अब हाँ, ये जैसा है, हाँ ये कंडाली का साग है, इसमें झंगोरा डाल के बनाया हमने। ठीक है। ये खीर है झंगोरे की। हाँ। ये लाल भात है। हाँ। ये भुजी है। हाँ। ये अरसे हैं। हाँ। ये दाल के पकौड़े हैं। अरे वाह। और ये कोदे की रोटी है। हाँ। और ये भांग की चटनी है। अरे भांग की चटनी? हाँ जी, भांग तिल डाल करके बनाई हुई है इसमें। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। ये राजमा है, हमारी हरसिल की राजमा है। तो इस तरह से हम लोग अपनी थाली तैयार करते हैं और यही चाहते हैं कि सबका सहयोग मिले हमें। अच्छा, बहुत सारी के दर्शक हैं जो यहाँ आना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप बताएं भी कैसे वो यहाँ पहुँचे, और कोई ऐसा मेनू है कि इस दिन ये बनाते हैं, इस दिन ये बनाते हैं वगैरह? ये पुलिस मुख्यालय के सामने है, सचिवालय के पास में, सुभाष रोड पे है। स्वावलंबनी है, स्वावलंबनी महिला समूह है जो पहाड़ी रसोई करके है। और इसमें हर रोज़ जो है, संडे सैटरडे सारे दिन एक पहाड़ी थाली बनती है और एक सादी थाली, जिसमें सादी थाली में राजमा चावल होता है, एक सब्जी होती है, रोटी होती है, सादी थाली होती है, और एक पहाड़ी थाली होती है। पहाड़ी थाली का रेट 150 रुपये है और सादी थाली का रेट 70 रुपये है। अच्छा, इसमें आप अंदर थोड़ा सा दिक्कत भी थी, आप ये क्या बता रहे थे कि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही है, सरकार से भी आप कुछ मांग कर रही थी? हाँ जी सर, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम किराए पे जगह ली है, और किराए पे लेने का कारण ये था कि पहले हम लोग इंदिरा भोजनालय चलाते थे, तो लोगों की डिमांड में रहे हम लोग बहुत, हमने काम बढ़ा, सरकार का भी बहुत जगह सहयोग मिला, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारा काम बहुत ख़त्म ही हो गया इस टाइम पे। तो हमने इसको दोबारा से शुरू किया है, सारी चीज़ें बनाई है, और ये चीज़ें जो वो हैं, जो हमारी दादी हमें खिलाया करती थी, तो हमें वो चीज़ें याद थी कि हमें बचपन में क्या खाया, पहाड़ों में क्या होता था, जो कंडाली का साग क्यों खाते थे लोग आज शौक में खाते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा है। पहले के लोगों के पास पैसा नहीं होता था, तो जो गांव में बर्फ़ आती थी, बर्फ़ जम जाती थी, तो लोगों को सब्जियां नहीं मिलती थी, तो कंडाली का साग, ऐसी चीज़ें बनाया करते थे, कोदे की रोटी। तो अब इस चीज़ को लोग जो फैशन में खा रहे हैं, वो भी अच्छी बात है कि खाएं, क्योंकि मोमो चाउमीन तो नुकसान देते हैं, ये चीज़ तो फ़ायदा देगी। और दूसरा, हमारी पहाड़ की संस्कृति है, पहाड़ की परंपरा है, उसको हम बचा के रखेंगे। तो हमारे जो किसान भाई हैं,
हैं, जो लोगों ने खेती छोड़ दी है और मंडुए के लिए लोग बाहर से आते हैं, चाइना से आ रहे हैं, वो 80 रुपये बिक रहा है मंडुआ। तो हम जब हम अपने यहाँ करेंगे, हमारे जो लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमारी पहाड़ी महिलाएं, सभी को, पहाड़ में महिलाएं बहुत मेहनत करती हैं, महिलाएं अपने परिवार को चलाती हैं, पुरुष तो उनकी मदद के लिए होते हैं, लेकिन महिलाएं सारा काम कर रही हैं। मैं मेरे साथ देख रहे होंगे, पूरी नारी शक्ति है, महिलाएं हैं, नारी शक्ति है। गौरी, एक बार दीदी आप भी आ जाइए, मैं थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा एक बार पूरी टीम को दिखाएं। और ये वो महिलाएं, उसको भी बुलाओ, हाँ, सारे आ जाओ एक बार में। संतोषी को बुलाओ। ये वो महिलाएं हैं जिनको जरूरत है काम की, बिना जरूरत के कोई बाहर नहीं निकलता है। मेरी भी मजबूरी रही है जो मैंने इस काम को शुरू किया है। अब मैं आगे बढ़ी हूँ तो मेरे साथ जो महिलाएं जिनके पति कहीं बीमार भी हैं, बहुत सी महिलाओं के पति बीमार हैं, किसी की घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अभी मेरे साथ एक महिला है जो ब्राह्मण है, जो बोल भी नहीं पाती है और 4-5 साल से मेरे साथ काम कर रही है। मैं कभी उसकी सैलरी नहीं दे पाती और वो मेरे आगे दुखी होते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों का सहयोग करो जिनको इस काम की ज़रूरत है। लोग मॉल में पैसा खर्च कर रहे हैं वहाँ करो। मैं जो बनी हूँ वो आप लोगों के सहयोग से बनी हूँ। और मेरी तरह ये महिला है, ये बोल नहीं सकती है, ब्राह्मण परिवार से है, लेकिन मेरा पूरा हाथ से कंधा मिला करके काम करती है, सिर्फ बोल नहीं सकती है। चलिए, तो इसी तरह से सारी महिलाएं, चलिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, बहुत सुंदर पारंपरिक वेशभूषा में भी हैं और वेशभूषा के साथ साथ एक दूसरे को आगे बढ़ाना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये भी आप इस ग्रुप से सीख सकते हैं। तो आज बहुत सारी की चीज़ें आप लोगों ने बना दी हैं, तो अब अंत में क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी जनता से? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसी शक्ति हमारी मैम को दी, मतलब शक्ति, एक नारी शक्ति जिसको बोलते हैं, तो मैंने अपनी मैम पे देखा। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। जनता से क्या कहना चाहती हैं? आजकल वो मैगी खा रहे हैं, स्प्रिंग रोल खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, बच्चे भी वही खा रहे हैं। अपने खाने को लेके क्या कुछ जनता से आप कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मोमो, चाउमीन वगैरह ये जो भी खा रहे हैं, ये सब तो एक बीमारी की जड़ है। जो हमारा ये नेचुरल खाना है, जो कोदा, मड़ुआ, झंगोरा है, इससे कई बीमारियां दूर हो जाती हैं और इस चीज़ को खाना चाहिए सबको। यहाँ पे हमारा ये पहाड़ी रेस्टोरेंट खुला है और ये मेरी दीदी का आशीर्वाद है सबके लिए। लेकिन आना चाहिए सबको, यही खाना चाहिए। इससे काफ़ी बीमारियाँ, जो कोरोना भी है, लोगों को डायबिटीज वगैरह, कई टाइफाइड, निमोनिया, तो हम जो गाँव में इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन्हीं से हमारी काफ़ी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। चलिए, हाँ, मैं भी एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। हाँ, बोलिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि अब हम कुमाऊनी, जौनसारी और गढ़वाली से सबसे पहले एक उत्तराखंडी है और हमें उत्तराखंड के लिए काम करना है। उत्तराखंड को सबसे सशक्त स्टेट बनाना है। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज दिया है। मुझे लग रहा है नेता बनने वाली है गौरी, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने एक स्लोगन और एक संदेश दिया है। तो जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि चाउमीन भी खाइए, बर्गर भी खाइए, मोमोज भी खाइए, स्प्रिंग रोल भी खाइए, लेकिन कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। अगर आपने ये स्लोगन नहीं सुना है तो याद रखिए, हमारे उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने कोदा झंगोरा खाया, खा के लड़ाई लड़ी, लेकिन वो कोदा झंगोरा आखिर है कहाँ? क्या आप उसे जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो पहाड़ी रसोई सुभाष रोड पे आइए, यहाँ आपको पहाड़ से रिलेटेड हर व्यंजन मिलेंगे। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।